नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के कोर्ट परिसर में खड़ा हूं। आप देख रहे हैं पीछे भीड़ बहुत सारी है और ये लोग आज नेता बनने आए हैं या पूर्व में नेता रहे हैं, किसी ना किसी पद पर बने रहे हैं। फिलहाल जिला पार्षद के लिए आज यहाँ पर इनको सिंबल यानी कि निशान मिलने वाले हैं। और आपको दिखा दूँ, मुझे यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट तो दिखाई दिए। चुनाव आयोग की बात आती है, ये चुनाव करवाए कैसे जाते हैं, किस संगठन के द्वारा कराए जाते हैं या कौन सी ऐसी बॉडी होती है गवर्नमेंट की जिसके द्वारा ये मैनेज किया जाता है सारा सिस्टम। नहीं तो गांव का इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल एक पोस्टर दिख रहा होगा आपको, पीछे दिखा दें, एक लड़की है और वो मेरे साथ मौजूद है, एडवोकेट प्रिया लेगा। फिलहाल मुझे यहाँ नज़र आई। प्रिया जी, आज यहाँ आप मूवमेंट कर रही हैं, लोगों को दिशा निर्देश कर रही हैं या क्या कुछ कर रही हैं? क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आपका वो डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। वैसे तो एडवोकेसी के लिए जाना जाता है, आपको कोर्ट में बैठती हैं, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए आप चुनाव आयोग के। जी, मैं बन गई ब्रांड एम्बेसडर। इसके पीछे वजह ये थी कि हमारा काम है हम लोगों को जागरूक करें। हमारा मकसद है कि जो डबल वोट बने हुए हैं, जो एक्सपायर हो चुके उनके वोट बने हुए हैं, तो जो हमारी चुनाव आयोग में जो त्रुटियां हैं, जो लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, हम उनको दूर करें। इसलिए हमारा सबसे पहला मकसद है कि हम वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाएं। और रही बात ये कि सरपंची का चुनाव, ये बहुत भाईचारे का चुनाव है। आप देखिएगा इसके अंदर ये जितने भी यंगस्टर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि लड़कियाँ भी सामने आ रही हैं, निर्विरोध सरपंच चुने जा रहे हैं। जैसे बुसान गांव में हो गया और भी काफ़ी नाम है जो आज डिक्लेयर हो जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि सरपंची का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है, शांतिपूर्ण तरीके से इसको करिए। और रही बात ये कि जो हमारे गांव का सरपंच है वो सर्वप्रथम आदमी है, वो आपके गांव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सही अपना चुनाव कीजिए, सोच समझ के कीजिए, आपका मत बहुत आगे तक जाएगा। आपके गाँव को, आपके भविष्य को सुधारने में बिल्कुल उसके कोशिश रहेगी। जी, फिलहाल प्रिया जी आपसे बात करें, एक महिला के तौर पर आप यहाँ पर खड़ी हैं। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है सरकार के द्वारा, चाहे पंचायतों में बात कर लें, पूर्व में ही आरक्षित रहा है, लेकिन अब जिला पार्षद में भी 50%, पंचायतों में भी वो जिला पार्षद बन जाएंगी, सरपंच बन जाएंगी। और कुछ लोग जो यहाँ खड़े हैं ये सरपंच पति या पार्षद पति कहलाएंगे। लेकिन बड़ी समस्या आती है, आप खुद देखती हैं, गाँव की महिलाएँ पंचायतों में नहीं जा पाती उसके बावजूद और चुनने के बावजूद। और कहीं मीटिंग होती है बीडीओ की या ब्लॉक लेवल पर, या सरपंच तो वो हैं लेकिन जाते हैं उनके तौर पर कोई और ही है, प्रतिनिधि के तौर पर। तो ये कैसे सोल्व हो सकता है? ये इस प्रकार से सोल्व हो सकते हैं कि हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी महिलाओं को आगे लेके आने के लिए। तो हमारा पुरुषों का यूँ लगा लो कि हमारे समाज में जितने भी पुरुष हैं उनका ये हिसाब होना चाहिए कि वो अपने महिलाओं को, जिनको भी वो आगे कर रहे हैं, उनको हर जगह फिर आगे लेके जाएं। ये नहीं कि एक आरक्षित सीट आ गई, महिलाओं को आगे कर दिया। क्यों? कभी खुद रोटी पोई घर बैठ के? नहीं ना। तो फिर अकेले चुनाव के लिए आपने एक दिन के लिए खड़ा कर दिया, अब उनको संभालने दो उनकी कुर्सी। क्यों चिपट रहे हो एक कुर्सी के आगे? आप मत ऐसा कीजिए। डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है, आप भी अपना पूरा योगदान कीजिए। तो हमारा यही सोचना है कि महिलाएं जो भी आगे आ रही हैं उनको पूर्ण रूप से उनके हक अधिकार जितना भी वो कर सकती हैं, जितना वो इस लेवल के लिए पर्चा तो भरवा दिया, पर उनको वो कार्य करने भी दिए जाएं। आप यहाँ पर देख रहे हैं चुनाव में एरिया बांटा जाता है, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, सारे लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील एरियाज होते हैं ऐसे। तो वहाँ अलग ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, ज़्यादा फोर्सेस दी जाती हैं। तो कैसे लोग आपस में भाईचारे को और वोट डालते वक्त समझदारी के साथ इस चीज़ को व्यवस्थित कर सकें? व्यवस्थित करने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। व्यवस्था करना हमारे हाथ में ही है। हम घर में भी अगर रह रहे हैं तो घर में भी शांति बनाए रखना हमारा ही काम है। हम बाहर भी अगर जा रहे हैं तो भी शांति बनाए रखने में हमारा पूरा योगदान है। तो कोशिश आप ये कीजिए कि निश्चित तौर पे शांतिपूर्वक चुनाव करवाना हमारा भाईचारे का चुनाव है। आप इसको बखूबी निभाइए। जी, फिलहाल आपको दिख रहा होगा एक शख्स पीछे खड़ा, ये धमकियां बहुत भिजवाता है या खुद देने जाता है, ये मैं क्लियर कर लेता हूं। फिलहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आवाज़ उठाते थे यहाँ पर सुशील वर्मा ढाणी हुआ, लेकिन अब धमकियों वाला सिलसिला कैसे शुरू हुआ या क्या कुछ हुआ? वीडियो काफ़ी वायरल हो रखे हैं आजकल, आपके नाम के चर्चे शहर में बहुत ज़्यादा हैं। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ, धमकियाँ सिलसिला शुरू कर दिया, भ्रष्टाचारियों को ही धमकियाँ दे रहे हैं खाली। नहीं, धमकी ना तो मैंने किसी को दी, ना मुझे कोई मिली। मैं क्यों धमकी दूं और कोई क्यों मुझे धमकी दे? भ्रष्टाचारी मतलब ऐसा धमकी समझ जाते हैं तो इसमें इनका क्या कसूर?
क्या सीन क्या चल रहा है आजकल? चर्चाओं में आप बहुत ज़्यादा हैं, आपको भी पता है सारे मामले का। हालांकि भोली सी शक्ल है, लेकिन इस चेहरे के पीछे मेहनत भी बहुत है। कई बार मैं इनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखता हूँ। आज से 5-7 साल पहले जब अन्ना हजारे आंदोलन किया करते थे, केजरीवाल साहब जब खंबे पे चढ़कर प्रदर्शन किया करते थे, तब ये भी उनके साथ हुआ करते थे। हालांकि आज वो केजरीवाल साहब बन के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन के बैठे और ये यहीं पे खड़े हैं। अब कचरा वचरा सेट करने लग गए हैं, आप सुना है ठेकेदारी में आ गए हैं आंदोलन के बाद। ये क्या कुछ सीन है? नहीं, कोई ठेकेदारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कोशिश थी कि भिवानी में जिस तरीके से ठेकेदारियाँ बटा करती थी, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, तो वो काबिल सक्षम एजेंसी जो कोई हमारे जानकार थे जिन्होंने इंदौर में अच्छा काम किया था, अगर वो भिवानी में आके काम करते हैं, करप्शन फ्री टेंडर प्रक्रिया को अपनाकर यहाँ पर काम करते हैं, तो एक भिवानी शहर के लिए भी अच्छी बात है। और शायद जो हम एक सपना देखते हैं कि भिवानी भी चंडीगढ़ जैसा हो, इंदौर जैसा हो, शायद उस प्रक्रिया में आगे कदम बढ़ाया जाए। तो क्या सच में ये जो एजेंसी आई है, हालांकि एक दिन स्पेशली मैं वो जो ठेकेदार साहब हैं उनसे भी बात करने वाला था, भवानी प्रताप जी से भी बात कर रहा था, सफाई कर पा रही है भिवानी के? सच में सफाई वाला जो हाल दिखना चाहिए एक शहर का, एक अच्छे आदर्श शहर का, वो सीन है यहाँ पर? क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा इस एजेंसी को काम करते हुए हो गए, लेकिन आज भी गलियों से लोग कमेंट में लिखते हैं कि हमारे दादरी गेट पे ये समस्या है, रोहतक गेट पे ये समस्या है, हमारे विजयनगर में यहाँ गाड़ी नहीं आती। तो फिर आप कह रहे हैं आपके जानकार हैं, कम से कम उनको बोल के टिप्पर या दूसरे ट्रैक्टर वगैरह वहाँ भिजवा तो दीजिए, और हिस्सा आपका है या नहीं उसके साथ कोई, वो भी क्लियर कर दीजिए, ताकि शहर को समझ आ जाए कि मोटा आदमी बन चुका है या सुशील मरवा वैसे ही साधारण आदमी। बताता हूँ, सवाल लंबा चौड़ा कर दिया आपने। पहली बात तो हिस्से वाली बात कि हिस्सा तब होता है जब उनको कोई फाइनेंशियली अभी कुछ हुआ हो। अभी तक वो फाइनेंशियली अपने ही लेवल पे सारा मैनेज करने में लगे हुए हैं। नगर परिषद की तरफ से उनको कोई भी अभी कंट्रीब्यूशन पेमेंट का या किसी और चीज़ का फाइनेंशियल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो वैसे तो ये एजेंसी वाले बताते हैं, लेकिन क्योंकि जानकारी है उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई नगर परिषद के किसी अथोराइज्ड प्रतिनिधि के तौर पर बता रहा हूँ। एक जानकारी है, जागरूक हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि इनके पास सिर्फ घरों से कलेक्शन का टेंडर है, सफाई वाले टेंडर नहीं है। सफाई वाले टेंडर अभी किसी को हुआ नहीं है। सफाई कर्मचारी वहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इसलिए सफाई व्यवस्था उतनी सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। घरों से तो उठा पा रहे हैं ये, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन जो सड़कों पे स्ट्रीट स्वीपिंग नहीं हो पा रही, नालियाँ नहीं साफ़ हो पा रही, वो जो व्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि वो जो सफाई कर्मचारी थे जिनका टेंडर का टाइम पूरा हो गया था और नया टेंडर किसी को हुआ नहीं है, और नगर परिषद ने अपने लेवल पे बहुत ही थोड़े सफाई कर्मचारी इन्वॉल्व कर रखे हैं शहर की सड़कों की सफाई में, मार्केट की सफाई में, तो इन्हें वो डबल काम करना पड़ रहा है। घरों से भी कलेक्शन करना पड़ रहा है जो इनकी जिम्मेवारी है ऑफिशियली, और सड़कों पर से भी उठाना पड़ रहा है जो इनकी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन क्योंकि इनको नगर परिषद के अधिकारियों ने बोल रखा है कि जब तक वो नहीं हो तब तक आप ये उठाते रहें, तो उस वजह से थोड़ी सी ये जो आपको सड़कों पर जगह जगह दिखते हैं या हमें भी दिखते हैं, वो उस वजह से है। थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो शहर में निकलना दूभर हो जाता है। हालांकि ये जो समस्या आ रही है, ये समस्या है कहाँ? वो ठेकेदार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं जो सफाई कर्मी हैं, उनको पहले भी डर सता रहा था कि उनका काम अब छिन जाएगा क्योंकि नई एजेंसी आ गई है। और ये जो आप कह रहे हैं कि घरों से ये सामान उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, थैलियाँ उठाते हैं, वो भी बाहर या चलते ही थोड़ी देर में आधा गिर जाता है, या चलती ट्रॉली इनकी इस तरीके से निकलती है कि वो सड़कों पर बिखरा नजर आता है। कुछ ऐसे भी शिकायतें आई हैं। वैसे तो ये सारी बातें आप उनसे पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन रिश्तेदार नहीं रहे, वो जानकार नहीं रहे। जानकारी का मतलब इतना ही था कि भिवानी में अगर एक लोकल होने की वजह से, जानकारी होने की वजह से, जो उनको लोकल सपोर्ट चाहिए थी कि ठीक है भाई आपको कुछ आपको ठेका दिलवा देंगे, ये सपोर्ट है हमारी। उसके बाद ठेका कोई ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई भी ठेका नहीं दिलवा सकता। मैं आपको ऑफर करता हूँ, कितना आप लेंगे उसमें, अगर आप मेरे किसी चॉइस वाले को आप ठेका दिलवा दीजिए। ये तो क्लियर हो गया, मतलब ठेका नहीं दिलवा कोई सकते। दिलवा ही नहीं सकता। कोई कितने से बड़े अपने से बड़े फिर बहुत थे भिवानी में बागड़ बिल्ले। अगर यूं ही ठेके मिलते तो वो बेचारे इंदौर बैठे क्या इतने ताकतवर थे कि यहाँ वो ऐसे ठेके ले लेते। वो तो एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है जिसमें रेट कोट करना होता है। तो ऑनलाइन चल रहा था, तो सुशील वर्मा की क्या हेल्प रही उन इंदौर वालों के लिए? जब मिलने के बाद कि हमने भिवानी में आपका लिया है, भिवानी में लेने के बाद
लोकल ऑफिस देखने में, लोकल मैन पावर अब रिकमेंड करने में कि इस भाई को काम की ज़रूरत है, आपको किसी सुपरवाइजर की ज़रूरत है, मेरी जिम्मेवारी ये अच्छा है, काम करेगा, आप इसको अपने यहाँ पे सुपरवाइज़र लगा लो, ये लोकल सपोर्ट, यहाँ ऑफिस खोल लीजिए। और कोई लोकल लेवल पे ज़रूरत है, मैं वाईफाई वाले को जानता हूँ, जहाँ से आपको फर्नीचर लेना है, मैं फर्नीचर वाले को जानता हूँ, उनसे आप ले लीजिए। ये किसी भी जगह अगर आप भी जाके कुछ कहेंगे कि मुझे चैनल एस्टेब्लिश करना है किसी नए शहर में, जहाँ पे आपका कोई होगा ऑब्वियसली सीधा उसके पास जाके कहेंगे मुझे यहाँ से ये चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए। वो अगर सपोर्ट करने को आप अगर ये मानते हैं कि वो गलत है, तो भैया ऐसी गलती हो, काबिल लोग हो, सक्षम एजेंसी हो, उसकी अगर आप इसलिए हेल्प करते हैं कि मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे शहर को क्या पता ये कल को आने वाले टाइम में अपने शहर जैसा, इंदौर जैसा बना दे, तो ऐसी कोई भी बुराई मेरे ख्याल से नहीं है। दूसरी बात, जिन लड़कों को ज़रूरत थी, जो हमारे साथ दिन रात पिछले कई सालों से धक्के खाते, जो जब भी ज़रूरत पड़े हमारे बराबर में बैठे पाते थे, जो घरों से मजबूर थे, फाइनेंशियली उतने सक्षम नहीं थे, अगर उन्हें किसी को, उनमें से कुछ लोगों को नौकरी की ज़रूरत थी, काम की ज़रूरत थी, ऐसे लोगों को वहाँ आकर नौकरी के लिए रिकमेंड कर देना अगर गलत है तो ये तो गलती मैं मान लेता हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, ये धुआं कहाँ से उठा, नाम कैसे चर्चाओं में आया दोबारा से? भ्रष्टाचार के खिलाफ या जो विरोध कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, तब तो ठीक, अब दोबारा से सुशील वर्मा का नाम क्यों उछला, और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उसके पीछे वजह क्या है? ये बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि अपने यहाँ पे एक भावना, दुर्भावना लगा लीजिए, एक परसेप्शन ये बना होता है कि कोई भी आदमी कुछ भी करता है तो कोई ना कोई उसके पीछे फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते ही होते हैं। ये मान ही नहीं सकता कोई भी कि कोई वैसे भी किसी अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ किसी की हेल्प कर सकते हो। तो जो पहले का इस शहर में नगर परिषद में या जो दूसरे विभागों में सिस्टम था कि आओ 45% चेयरमैन को दो, इतने % उनको दो, गाड़ियाँ गिफ्ट करो, महंगे महंगे वो दो, और उस तरीके से वो मिलते थे। सिर्फ झूठे बिल बनाओ, इतने आदमियों की जगह इतने आदमी दिखाओ, आधा तुम खाओ आधा हमें खिलाओ, वो टूटा है। और वो टूटने, जिन लोगों के उसमें वो नुकसान हुआ है ये चक्रव्यूह टूटने से, तो ऑब्वियसली ये तो कोई ना कोई तो करेंगे। और फिर जिनकी रातों की नींद हराम कर रखी थी हम लोगों ने, आप लोगों ने, तो उनको तो तकलीफ तो होगी, तो यही बातें करने को मिलेंगी। जब किसी भ्रष्टाचारी को नया कुछ लगेगा कि हाँ ये तो ठीक होने लग गया, उनके जो जमे जमाए ताम जाम थे, कमीशन वाले, ये वाले, वो ध्वस्त हो गए, तो फिर क्या बचेगा कहने के लिए? यही सभी बातें कहने के लिए। अभी जो चल रहा है ना, तो नगर परिषद में कोई ये सोच भी सकता कि मैं इनसे कमीशन ले लूँ, ना कोई एजेंसी वाला ये सोच सकता कि मैं किसी को कमीशन देके झूठे बिल बना के पेमेंट कर लूँ, ना ही प्रशासन में कोई भी ये सोच रहा है। सब अच्छा वाला एक बड़े सालों बाद एक खुशनुमा माहौल में कोई एजेंसी काम कर रही है तालमेल के साथ। जिला प्रशासन वाले उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, नगर परिषद वाले उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, चाहे चेयरमैन हो, चाहे MC हो, चाहे अधिकारी हो, और वो एजेंसी भी कोशिश कर रही है। क्योंकि देखो कई सालों का खराब हुआ सिस्टम था, आप उनसे चमत्कार की उम्मीद करें 45 दिन में ये चंडीगढ़ बन जाए तो नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी नए शहर की ज्योग्राफी को समझने में, वहाँ के ताम झाम को समझने में तो टाइम लगता है, लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत उनको सिर्फ यही आ रही है कि जो सफाई वाला था, अब आप बाइफरकेट करके समझिए इस बात को कि शहर की सड़कों की सफाई करना अलग काम था, घरों से डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन करके वहाँ पहुँचाना दूसरा काम था। अच्छा, आपने एक बात कही, घरों से कचरा उठाना या जहाँ पर डंपिंग एरियाज जो थे वहाँ से कचरा उठाना था, दो अलग अलग चीज़ें। डंपिंग एरिया होने ही नहीं चाहिए शहर में, डंपिंग एरिया होने ही नहीं चाहिए। जो कि ढेर बने हुए हैं, ये कैसे हो सकता? सड़कों से जो सफाई होती है, सफाई कर्मचारी है नहीं, तो जो थोड़ा थोड़ा अब यहाँ से इकट्ठा कोई भी होगा तो वहाँ एक ढेर बन गया। जब प्रॉपरली सफाई कर्मचारी होंगे, बड़े बड़े डस्टबिन रखे हुए हैं, इस एजेंसी ने हर डस्टबिन के ऊपर गार्ड रख रखे हैं सफाई सेवक नाम से, डस्टबिन गार्ड के नाम से। तो सिस्टम ये होता है कि जो नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं वो उन डस्टबिन के अंदर वो कचरा डालें, शहर की सड़कों की सफाई करके, और वो उन डस्टबिन को उठा के वो जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ तक ले जाएं। लेकिन अब क्योंकि स्वीपिंग का ना तो टेंडर है और ना नगर परिषद ने उतने एम्प्लॉय उस प्रोसेस में हायर कर रखे, इस और ऊपर से अब ये 3-4 दिन के स्ट्राइक पे बैठ गए, तो ये बातें। तो फिलहाल आपने देखा मेरे साथ है प्रिया लेखा मौजूद थी, जो कि सफाई करना चाहती हैं। उन गलत तरीके से राजनीति में आने वाले लोगों का ब्रांड एम्बेसडर बन के चुनाव आयोग का, और दूसरी तरफ ये सुशील वर्मा जी चुर्कियों में बहुत ज़्यादा थे फिलहाल भिवानी के इन मुद्दों पर, और ये ठेकेदार बन चुके हैं। ऐसे मेरे कानों में भी बातें आई थी तो इनसे मैंने चर्चा की। फिलहाल इन्होंने सफाई दी, और शहर की सफाई कैसी चल रही है वो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि समझ आए कि जनता के मन में किसके प्रति कितना विश्वास है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।